हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 8 कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 4। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों एमएस वर्ड। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों इसका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। वर्ड 2013 हमें वर्ड दस्तावेजों में टेक्स्ट और तालिकाओं की तुलना से कुछ अधिक इंसर्ट कराने की अनुमति देता है। वर्ड 2013 के इस अध्याय में हम वर्ड आर्ट और पिक्चर्स के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे बच्चों वर्ड आर्ट प्रवेश कराना। वर्ड 2013 में वर्ड आर्ट एक टेक्स्ट शैली का फीचर्स है। वर्ड आर्ट विभिन्न शैलियां हैं जिनमें आप अपने टेक्स्ट में भी कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे है बच्चों वर्ड आर्ट रचना। अपने दस्तावेज में वर्ड आर्ट इंसर्ट निम्न प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले कर्सर उस स्थान पर ले जाइए जहां आपको वर्ड आर्ट इंसर्ट करना है। उसके बाद अब इंसर्ट टैब पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर इसके उदाहरण दिए हुए हैं बच्चों पिक्चर में। क्लिक करने के पश्चात बच्चों टेक्स्ट ग्रुप के वर्ड आर्ट पर क्लिक कीजिए और वर्ड आर्ट शैली को सिलेक्ट कीजिए। आपके दस्तावेज में एक स्थान धारक दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? प्लेस होल्डर दिखाई देगा बच्चों। ठीक है, ये वर्ड आर्ट है बच्चों। ठीक है, अपने स्थान धारक को चुने हुए टेक्स्ट में बदलिए। इसके बाद फॉर्मेटिंग वर्ड आर्ट। आप अपने वर्ड आर्ट के टेक्स्ट के रूप में ड्राइंग टूल्स के नीचे फॉर्मेट टैब पर क्लिक करके प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। आप निम्न प्रकार से फॉर्मेट टैब का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इसकी पिक्चर में। अब बच्चों सर्वप्रथम वर्ड आर्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए। अब फॉर्मेट टैब पर क्लिक कीजिए। इसके बाद वर्ड आर्ट्स स्टाइलिश ग्रुप में टेक्स्ट फिल के ड्रॉप डाउन मेन्यू के एरो वाले निशान पर क्लिक कीजिए और इच्छानुसार कलर चुनिए। यहाँ से आप कलर चुन सकते हैं बच्चों। आप ग्रेडियंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, टेक्स्ट की आउटलाइन बदलने के लिए टेक्स्ट आउटलाइन के ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो पर क्लिक कीजिए और आउटलाइन के लिए मनपसंद आउटलाइन चुन सकते हैं यहाँ से बच्चों। अब आप लाइन की मोटाई और लाइन स्टाइल भी बदल सकते हैं। यदि आप आउटलाइन को पारदर्शी करना चाहते हैं तो नो आउटलाइन को सिलेक्ट कीजिए। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों ये नो आउटलाइन। आगे देखेंगे अपने टेक्स्ट में विजुअल टेक्स्ट के लिए आप टेक्स्ट इफेक्ट्स बटन पर क्लिक कीजिए और इच्छित इफेक्ट्स को चुनिए। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट इफेक्ट्स है और यहाँ पर आप जो आपकी इच्छा हो कोई भी टेक्स्ट चुन सकते हैं। टेक्स्ट को घुमाने के लिए क्लिक कीजिए और रोटेशन हैंडल को घुमाइए। ओके, यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं उसके उदाहरण। अब देखेंगे बच्चों टेक्स्ट बॉक्सेस प्रवेश करना। यदि आप किसी विशेष टेक्स्ट की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर का टेक्स्ट और टेक्स्ट बॉक्स दोनों को बदल सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर के टेक्स्ट का प्रारूप भी वर्ड आर्ट की तरह बदल जाएगा। नीचे दिए गए स्टेप्स को देखिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, जिस स्थान पर आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं उस स्थान पर कर्सर रखिए। अब इंसर्ट टैब पर क्लिक कीजिए। टेक्स्ट ग्रुप में टेक्स्ट बॉक्स कमांड पर क्लिक कीजिए। ड्रॉप डाउन गैलरी से जो शैली आपको चुननी है उसे चुनिए या ड्रॉ टेक्स्ट बुक के विकल्प पर क्लिक कीजिए। ओके, आगे देखेंगे बच्चों टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए माउस को क्लिक करके खींचिए। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कर्सर टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा। जो टेक्स्ट आपको टाइप करना है उसे टाइप कीजिए। यदि आप टेक्स्ट का फॉन्ट साइज और कलर बदलना चाहते हैं तो होम टैब पर क्लिक कीजिए और फॉन्ट ग्रुप कमांड का प्रयोग कीजिए। अब कर्सर को दस्तावेज के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए। इसके बाद देखेंगे बच्चों टेक्स्ट बॉक्स का संरूपण। आप टेक्स्ट बॉक्स का प्रारूप भी बदल सकते हैं जैसे शैली, कलर और टेक्स्ट बॉक्स की आकृति इत्यादि। आप टेक्स्ट बॉक्स के शैडो पर भी बदल सकते हैं। इन्हें निम्न प्रकार से बदला जा सकता है। कैसे बच्चों? सर्वप्रथम टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स को। अब फॉर्मेट टैब पर क्लिक कीजिए और इंसर्ट शेप्स ग्रुप से एडिट शेप्स कमांड को सिलेक्ट कीजिए। अब मेन्यू से
चेंज शेप विकल्प को चुनिए और इच्छित आकृति को चुनिए। जैसे हमने टेरा ड्रॉप आकृति चुनी है, टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट की हुई आकृति में दिखाई देगा। अब यदि आप अपने टेक्स्ट को घुमाना चाहते हैं तो रोटेशन हैंडल को खींचिए। ओके, यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं आप। अब देखेंगे बच्चों, फिल कलर बदलने के लिए शेप स्टाइलिश ग्रुप से शेप फिल को विकल्प से ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक कीजिए और मनपसंद रंग को चुनिए। यदि आप आउटलाइन का रंग बदलना चाहते हैं तो शेप आउटलाइन के ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक कीजिए और मनपसंद रंग चुनिए। इसके बाद विजुअल इफेक्ट्स प्रयोग करने के लिए जैसे शैडो, ग्लॉस आदि के लिए शेप इफेक्ट्स पर क्लिक कीजिए और अपनी मनपसंद इफेक्ट्स को चुनिए। इसके बाद देखेंगे बच्चों टेक्स्ट की आकृति बदलना। यदि आप अपने टेक्स्ट को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो वर्ड आपको टेक्स्ट का रूप बदलने का विकल्प प्रदान करता है। टेक्स्ट के रूप को निम्न प्रकार से बदला जा सकता है। सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स में स्थित टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद अब आप फॉर्मेट टैब पर क्लिक कीजिए और वर्ल्ड आर्ट स्टाइलिश ग्रुप से टेक्स्ट इफेक्ट्स विकल्प पर क्लिक कीजिए। अब ट्रांसफॉर्म विकल्प पर क्लिक कीजिए। आपके समक्ष कुछ विकल्प जब सब मेन्यू में खुलकर आएंगे, आप जिस विकल्प को चुनेंगे आपका टेक्स्ट उसी रूप में बदल जाएगा। यहाँ पर इसका कुछ उदाहरण दिए हुए हैं बच्चों। अब देखेंगे बच्चों आकृति प्रवेश करना। आप विभिन्न प्रकार की आकृतियां जैसे कि स्टार्स, ठीक है, क्लाउड्स, ब्लॉक, एरोस आदि अपने दस्तावेज में प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप जिस स्थान पर आकृतियों को लाना चाहते हैं अपने दस्तावेजों में उस स्थान पर क्लिक कीजिए। अब इंसर्ट टैब पर क्लिक कीजिए। अब इलस्ट्रेशंस ग्रुप में उपस्थित शेप्स के विकल्प पर क्लिक कीजिए और इच्छित आकृति चुनिए। जैसे ही आप अपनी इच्छित आकृति पर क्लिक करेंगे आपका कर्सर प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, अब आप अपने माउस का बायां बटन दबाकर आप उसे अपने दस्तावेज पर खींचिए। आपकी इच्छित आकृति आपके दस्तावेज पर आ जाएगी। इसके बाद आप उस आकृति के अंदर अपना टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आकृति दी हुई है बच्चों और इसके अंदर आपने क्या लिखा है, क्लाउड्स। आकृति में टेक्स्ट प्रवेश करना देख पा रहे हैं आप। यदि आपकी आकृति के ऊपर कोई और आकृति भी है तो जो आकृति आप ऊपर रखना चाहते हैं आप उसे ऊपर ले जा सकते हैं। इसे निम्न प्रकार से किया जा सकता है। देखते हैं। सबसे पहले जिस आकृति को आप ऊपर लाना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। जब अपने माउस को दायां बटन दबाइए आपके समक्ष एक मेन्यू खुलकर आएगा। अब उसमें से ब्रिंग टू फ्रंट या सेंड टू बैक का विकल्प चुनिए। आप पाएंगे कि इच्छित परिवर्तन हो गया है। देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पर आप, ये पहली आकृति है, ये उसके ऊपर दूसरी आकृति है। आकृति को सिलेक्ट कीजिए। अब फॉर्मेट टैब पर क्लिक करके ब्रिंग फॉरवर्ड या ब्रिंग बैकवर्ड कमांड पर क्लिक करके भी आप यह कार्य कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों चित्र प्रवेश कराना। आप अपने दस्तावेज में चित्रों का समावेश भी कर सकते हैं और अपने दस्तावेज को अधिक शिक्षाप्रद और आकर्षक बना सकते हैं। आप अपने दस्तावेज में इंटरनेट की सहायता से भी चित्रों का समावेश कर सकते हैं। अब देखेंगे बच्चों कंप्यूटर से चित्रों का समावेश कराना। आप निम्न प्रकार से अपने दस्तावेज में चित्रों का समावेश कर सकते हैं। सर्वप्रथम जिस स्थान पर आप चित्र का समावेश करना चाहते हैं उस स्थान पर अपने कर्सर को अपने दस्तावेज में क्लिक कीजिए। उसके बाद आप इंसर्ट टैब पर क्लिक कीजिए और पिक्चर्स बटन पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट आपके समक्ष इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा। आगे देखेंगे बच्चों। अब सैंपल पिक्चर्स पर डबल क्लिक कीजिए। आपके समक्ष कुछ चित्र आएंगे, इसी चित्र पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र हैं। अब आपकी जो चॉइस है उस पर क्लिक करेंगे। अब इंसर्ट बटन दबाइए। आपके द्वारा दी चुनी हुई पिक्चर्स आपके दस्तावेज पर आ जाएगी। ठीक है, सपोज दैट आपने यहाँ पर ये वाली पिक्चर क्लिक कीजिए की है तो यहाँ पर ये वाली पिक्चर क्लिक होकर आ गई है। आगे देखेंगे इंटरनेट से चित्रों का समावेश कराना। वर्ड 2013 आपको दो तरह से चित्रों का समावेश कराना सिखाता है, ऑफिस कॉम
क्लिप आर्ट के द्वारा और बिंग इमेज सर्च के द्वारा। आप ऑनलाइन चित्रों का समावेश निम्न प्रकार से करा सकते हैं। सर्वप्रथम इंसर्ट टैब पर क्लिक कीजिए। अब इंस्ट्रक्शन ग्रुप से आउटलाइन पिक्चर्स बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके समक्ष एक इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा। जो चित्र आप ढूंढना चाहते हैं उसे ऑफिस.com क्लिप कार्ड या बिंग इमेज सर्च पर लिखिए और एंटर दबाइए। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा। जो चित्र आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कीजिए और इंसर्ट बटन को दबाइए। आपके दस्तावेज पर वह चित्र आपको दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ इसके उदाहरण दिए हुए हैं बच्चों, देख पा रहे हैं आप? ठीक है, तो चैप्टर यहीं फिनिश होता है हमारा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।